नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जरा सी नाकामी से टूट जाते हैं और कुछ लोग वही नाकामी देखकर और मजबूत बन जाते हैं? क्यों कोई कहता है मैं ऐसा ही हूँ, बदल नहीं सकता, और कोई कहता है मैं मेहनत करूंगा और बदल जाऊंगा। दोस्तों, यही फर्क है माइंडसेट का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बुक की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, यानी सफलता का नया मनोविज्ञान। लेखिका कैरल ड्वेक ने इसमें बताया है कि कैसे हमारी सोच, हमारा माइंडसेट हमारी पढ़ाई, काम, रिश्तों और पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाला नक्शा है। अब बात करते हैं किताब के सबसे बड़े आइडिया की। हम सभी के अंदर दो तरह के माइंडसेट पाए जाते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारी काबिलियत, हमारी बुद्धि और हमारा टैलेंट जन्म से तय है। जैसे मैं गणित में कमजोर हूं या मैं कभी अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। ऐसे लोग चुनौतियों से बचते हैं, आलोचना को सहन नहीं कर पाते और जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सही रणनीति से वे अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। वे चुनौतियों को अवसर मानते हैं, आलोचना को सीखने का जरिया बनाते हैं और हार को सफलता की सीढ़ी। लेखिका कहती हैं, आपका माइंडसेट ही आपका भविष्य है। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो आप पढ़ाई, काम, खेल, बिजनेस और रिश्तों, हर जगह लंबी छलांग लगा सकते हैं। कैरल ड्वेक बताती हैं कि उन्होंने स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में बच्चों पर रिसर्च की। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे कठिन सवाल आते ही हार मान लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे और ज्यादा कोशिश करते हैं। जिन बच्चों का माइंडसेट ग्रोथ था, वे आगे चलकर ज्यादा सफल हुए। यानी फर्क टैलेंट में नहीं, सोच में था। दोस्तों, ये बुक हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि ग्रोथ माइंडसेट अच्छा है, बल्कि ये भी सिखाती है कि इसे अपनाएं कैसे। जैसे फेलियर शब्द को फीडबैक के रूप में देखना, मैं नहीं कर सकता को अभी नहीं कर पाया में बदलना। यही माइंडसेट की असली ताकत है। रिश्तों पर फोकस। रिश्तों में माइंडसेट का मतलब है आप अपने साथी, परिवार या दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर मानते हैं कि लोग बदल नहीं सकते। ऐसे लोग सोचते हैं कि या तो रिश्ता बना रहेगा या टूट जाएगा, कोई बीच का रास्ता नहीं। वे आलोचना को पर्सनल अटैक मानते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों को सीखने और बढ़ने का मौका मानते हैं। वे मानते हैं कि दोनों लोग बदल सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और मिलकर समस्याओं को हल कर सकते हैं। यानी ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ आपकी सफलता ही नहीं, आपकी खुशियों का भी आधार है। बच्चों की परवरिश। अब बात करते हैं बच्चों की। कैरल ड्वेक ने देखा कि अगर बच्चों को बार बार ये कहा जाए कि तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम में टैलेंट है, तो उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो सकता है। क्योंकि वे सोचने लगते हैं कि अगर मैं स्मार्ट हूं तो मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। इससे वे चुनौतियों से भागने लगते हैं। लेकिन अगर बच्चों को कहा जाए तुमने मेहनत की, इसलिए ये रिजल्ट मिला, तो वे सीखते हैं कि मेहनत से काबिलियत बढ़ती है। यही ग्रोथ माइंडसेट है। इसलिए लेखिका कहती हैं, बच्चों की तारीफ प्रयास की करनी चाहिए, गुण की नहीं। काम और बिजनेस। दोस्तों, यही बात कंपनियों और करियर पर भी लागू होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाली कंपनियों में लोग जोखिम लेने से डरते हैं, गलती छुपाते हैं और टीमवर्क कमजोर होता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाली कंपनियां
जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने अंदर यह संस्कृति अपनाई। वहां लोग सीखते हैं, नए आइडिया लाते हैं और फीडबैक को गले लगाते हैं। यानी एक संगठन का माइंडसेट उसकी ग्रोथ तय करता है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के कदम। अब सवाल आता है, हम अपना माइंडसेट कैसे बदलें? कैरल ड्वेक कहती हैं, पहला कदम है जागरूकता। अपने भीतर के उस आवाज को पहचानिए जो कहती है, मैं नहीं कर सकता या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। फिर उसे चुनौती दीजिए, नहीं, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं। दूसरा कदम है अभी नहीं शब्द का इस्तेमाल। मैं गणित में अच्छा नहीं हूं को मैं अभी गणित में अच्छा नहीं हूं कहिए। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को सीखने के लिए खोल देता है। तीसरा कदम है गलती को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाना। जब आप गलती करते हैं तो आपका दिमाग नया रास्ता सीखता है। यानी हर गलती में सुधार की संभावना है। चौथा कदम है प्रक्रिया पर ध्यान देना। रिजल्ट चाहे जो हो, अगर आप प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे ग्रोथ माइंडसेट मजबूत होगा। दोस्तों, ये बुक हमें ये भी बताती है कि माइंडसेट बदलना कोई रातों रात का खेल नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है। जैसे जैसे आप हर रोज अपने सोचने के पैटर्न को पकड़ते हैं और नया पैटर्न अपनाते हैं, आपका माइंडसेट बदलता जाता है। कैरल ड्वेक कहती हैं, ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के बाद भी हमें फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर्स मिलते रहेंगे। जैसे तुलना, असफलता, आलोचना या अचानक मिला पुरस्कार। हर बार हमें अपनी सोच को पकड़ना और बदलना पड़ता है। यही अभ्यास धीरे धीरे स्थायी बनता है। व्यावहारिक अभ्यास। आप चाहें तो रोजाना ये छोटे अभ्यास कर सकते हैं। हर रात लिखिए कि आपने आज कहाँ ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और कहाँ फिक्स्ड माइंडसेट आया। हर कमी के आगे अभी नहीं जोड़िए। गलती होने पर लिखिए, इससे मैंने क्या सीखा। सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। इन छोटे छोटे कदमों से आप माइंडसेट को स्थायी रूप से बदलते हैं। रिश्तों में वापसी। रिश्तों में भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ अपने पार्टनर की अच्छाइयों की तारीफ न करें, बल्कि उनके प्रयासों की तारीफ करें। खुद को भी यही कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। धीरे धीरे रिश्तों में लचीलापन और समझ बढ़ेगी। ग्रोथ माइंडसेट का असली मतलब। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ ये नहीं कहता कि मेहनत करो, बल्कि ये कहता है हर चुनौती को सीखने का मंच बनाओ। आप चाहे स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, खिलाड़ी हो या पेरेंट, अगर आप सीखने और सुधारने का रास्ता चुनते हैं तो आप वहीं से उठ खड़े होते हैं जहां दूसरे हार मान जाते हैं। माइंडसेट और पहचान। बुक कहती है, आपकी पहचान आपके माइंडसेट से बनती है। अगर आप खुद को सीखने वाला इंसान मानते हैं तो आपका दिमाग हर मौके में सीखने की गुंजाइश खोजता है। अगर आप खुद को फिक्स्ड मानते हैं तो दिमाग भी वहीं रुक जाता है। इसलिए पहचान को बदलना ही सबसे बड़ा कदम है। सोचिए, अगर आप हर असफलता के बाद खुद से ये कहें, मैंने सीखा। हर आलोचना के बाद कहें, मुझे सुधार का रास्ता मिला। और हर चुनौती को देखकर कहें, मुझे नया लेवल मिल रहा है। तो आपका जीवन कैसा होगा? यही माइंडसेट आपको भीड़ से अलग करता है। दोस्तों, कैरल ड्वेक की ये बुक हमें सिखाती है कि सफलता की कुंजी सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि वह सोच है जिसके साथ आपको इस्तेमाल करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन छोटे छोटे बदलाव करके, गलतियों से सीखकर और आलोचना को अपनाकर आप खुद को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप स्टक हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो खुद से ये 3 सवाल पूछिए। क्या मैं मानता हूं कि मैं बदल सकता हूं?
क्या मैं चुनौतियों को सीखने का मौका मानता हूं? क्या मैं आलोचना से डरता हूं या सीखता हूं? अगर इनका जवाब हाँ है, तो आप पहले ही ग्रोथ माइंडसेट की राह पर हैं। और अगर नहीं है, तो आज ही ये सोच अपनाइए। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट अपनाना मतलब खुद को अपनी सबसे बड़ी संभावनाओं तक पहुंचाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप अपने जीवन में कौन सा माइंडसेट अपनाना चाहते हैं। याद रखिए, सफलता टैलेंट से नहीं, माइंडसेट से आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।